हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ऋषभ जैन और आज आपके लिए लेकर आए हैं पॉलिटी का कोर्स जिसमें हम लक्ष्मीकांत को पढ़ेंगे फॉर द यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। और उसमें हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में सबसे पहले जो हिस्ट्री है पॉलिटी की वो कहाँ से स्टार्ट होती है, फ्रॉम द ईयर 1600। 1600 में सबसे पहले क्या हुआ, ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर आते हैं। ब्रिटिशर्स इंडिया में आए एज द ट्रेडर्स, ट्रेडर्स के रूप में आए इन द फॉर्म ऑफ EIC, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्म में आते हैं। और ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिला हुआ था, चार्टर मिले होते हैं। चार्टर मींस टू से दैट एक्सक्लूसिव लाइसेंस। उनके पास क्या होता है, एक्सक्लूसिव लाइसेंस होते हैं फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट, वी कैन से दैट फ्रॉम द क्वीन एलिजाबेथ। ठीक है, उनके पास एक्सक्लूसिव लाइसेंस होते हैं, मतलब चार्टर होते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कि हाँ, कि वो इंडिया में आकर बिजनेस एज अ ट्रेड कर सकती है। खाली वही कंपनी है जो इंडिया के अंदर आकर ट्रेड कर सकती है। मींस टू से दैट उनके पास क्या थी, मोनोपोली थी। उनके पास क्या होती है, मोनोपोली होती है कि वो हाँ इंडिया में आकर बिजनेस कर सकते हैं। तो होता क्या है, 1765 में उन्हें क्या होता है, दीवानी मिलना स्टार्ट हो जाता है। दीवानी मींस टू से दैट उन वो टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं किन किन से, बंगाल, बंगाल, बिहार और उड़ीसा से। आप जान सकते हैं बंगाल, बिहार, उड़ीसा कितनी डेवलप कंट्री थी उस टाइम पे, जिसने भारत को क्या कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया मतलब बहुत ही ज्यादा, और जीडीपी का उसका कंट्रीब्यूशन भी वर्ल्ड की जीडीपी में बहुत ज्यादा था इंडिया का। तो इसी वजह से जो ब्रिटिशर्स थे इंडिया के अंदर आए। ठीक है, ब्रिटिशर्स जो इंडिया के अंदर आए तो वो, और उन्हें क्या हुआ, दीवानी भी मिलना स्टार्ट हो गया, मतलब वो टैक्स भी कलेक्ट कर सकते हैं बिहार, बंगाल और उड़ीसा से। ठीक है, 1765 में। लेकिन हुआ क्या, स्टोरी हमारी जब बदल गई कि जो उनके ऑफिसर्स थे, जो कंपनी के ऑफिसर्स थे, वो तो रिच, वो अमीर हुए जा रहे थे, मतलब रिच, सम ऑफ देम वर द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, कि उनमें से कुछ तो जो वर्ल्ड की रिचेस्ट पर्सन में आते थे। लेकिन जो कंपनी थी वो किस में जा रही थी, डेब्ट में जा रही थी। वो किसके अंदर जा रही थी, डेब्ट के अंदर जा रही थी हमारी कंपनी, मतलब लॉस में ही जा रही थी। तो जो फिर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, फिर वो हेल्प के लिए गई, किसके पास गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास गई कि हाँ हमें हेल्प चाहिए, कि हमारी हेल्प कर दो, हमारा लॉस में जा रहे हैं, डेट में जा रहे हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि हमने तो तुम्हें वहां पे भेजा था टैक्स वगैरह कलेक्ट करने के लिए, लेकिन तुम डेट में आ रहे हो, लॉस में आ रहे हो। तो उन्होंने क्या करा, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने सोचा कि अब वो क्या करेगी, जो कंपनी को है, कंपनी के जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसे मॉनिटर करेगी, उसे कंट्रोल में रखेगी। अब कंट्रोल में रखने के लिए वो क्या लेकर आए, कंपनी रूल लेकर आए। कंपनी रूल कब से कब तक लगे, 1773 से 1783 तक कंपनी रूल किस लिए लेकर आई, टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, जिससे कि वो क्या कर सके, कंट्रोल कर सके और रेगुलेट कर सके जितनी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स, मतलब जो भी मैटर्स हैं उसे कंट्रोल और रेगुलेट कर सके। तो सबसे पहले आता है हमारे पास रेगुलेट एक्ट 1773। ठीक है, 1773 एक्ट आता है। इसमें क्या हुआ, तो अब कंट्रोल करना है कंपनी को, हमें क्या करना है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को कंट्रोल करना है। वो कंट्रोल कैसे करेगी, वो तो इंग्लैंड में बैठी है, और कंट्रोल कैसे करना है, इंडिया में करना है, ईस्ट इंडिया कंपनी को करना है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या होनी चाहिए, हमारे पास आंसरेबिलिटी होनी चाहिए। उन्होंने क्या करा, आंसरेबिलिटी स्टैब्लिश करी। आंसरेबिलिटी कैसे लाई वो, कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी है वो आंसरेबल होगी टू द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को आंसरेबल होगी। कैसे, उसके लिए उसने क्या करा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बिठाए जो कि कंपनी के रेवेन्यू, मिलिट्री और सिविल अफेयर्स को कंट्रोल करेंगे, और उसको मतलब आंसरेबल होंगे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्हें आंसर देना पड़ेगा कि वो आंसरेबल होंगे और ये अकाउंटेबल होंगे कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने वो ऐसा क्या करा, मतलब जो भी कंपनी के मिलिट्री, रेवेन्यू और सिविल अफेयर्स होंगे सबका आंसर देना पड़ेगा किसे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। दूसरी चीज क्या करी, मेजर प्रेसिडेंसीज, जैसे इंडिया में, एक सेकेंड, जैसे सपोज ये इंडिया है, यहाँ पे हमारा है बॉम्बे, यहाँ पे आगे मद्रास, और यहाँ पे आगे बेंगलोर। ये उस टाइम पे क्या थी, इनकी खुद की लेजिस्लेटिव पावर्स थी, इंडिपेंडेंट थी, और खुद की एग्जीक्यूटिव थी। इसकी भी लेजिस्लेटिव अलग थी और एग्जीक्यूटिव अलग थी, इसकी अपनी लेजिस्लेटिव थी और एग्जीक्यूटिव। तो इसने क्या करा, रेगुलेट एक्ट 1773 में जितनी भी बॉम्बे की लेजिस्लेटिव है और जितनी भी मद्रास की लेजिस्लेटिव है,
दे आर सबॉर्डिनेटेड टू द बंगाल प्रेसिडेंसी, कि जो भी इसके गवर्नर को, जो भी इसकी लेजिस्लेटिव पावर है और मद्रास की लेजिस्लेटिव पावर है, इसे सबॉर्डिनेट करना पड़ेगा बंगाल के गवर्नर को। जो इन दोनों के गवर्नर है उसे किससे सबॉर्डिनेट, मतलब कौन कंट्रोल, किससे इजाजत लेनी पड़ेगी अपनी पावर को कंट्रोल करने के लिए, गवर्नर ऑफ बंगाल को, ठीक है, गवर्नर ऑफ बंगाल से इजाजत लेनी पड़ेगी, मतलब ये दोनों इसे सबॉर्डिनेट करेंगे। तो हुआ क्या, जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसे क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, ठीक है, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, जो हमारा था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है, इस नाम से हमारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, जिसे बना दिया गया, मतलब गवर्नर ऑफ बंगाल को हमारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। तो दूसरी चीज हमारी क्या हो गई, सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश करने, सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ इन द ईयर 1774 एट कैलकाटा। कैलकाटा के अंदर हमारा सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया, जिसमें 4 मेंबर्स थे, एक तो चीफ जस्टिस था और 3 अदर जजेस थे, ठीक है। और इसके अंदर क्या हुआ, ये सारे क्या थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, और ये सारे क्या थे, एग्जीक्यूटिव्स थे हमारे, ठीक है। ये अभी हमारे पास क्या थे, सारे एग्जीक्यूटिव्स थे। उस टाइम पे कंट्रोल कौन कर रहा था पावर को, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हो गए या गवर्नर जनरल हो गया, दे ऑल वर द एग्जीक्यूटिव्स। और लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी किसका कंट्रोल है हमारे पास, लेजिस्लेटिव का, कि लेजिस्लेटिव का कंट्रोल है, उस टाइम पे किसका था, एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल था। तो हम किसकी तरफ मूव हुए, जब ब्रिटिश इंडिया था हमारा, जब हमारे पास एग्जीक्यूटिव पावर्स थी और अब हमारे पास लेजिस्लेटिव पावर है, तो हम एग्जीक्यूटिव से लेजिस्लेटिव की तरफ मूव हुए पॉलिटी में। तो हमें यही पढ़ना है, इसलिए हम फर्स्ट चैप्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमें क्या पढ़ना है कि एग्जीक्यूटिव पावर से हम लेजिस्लेटिव में कन्वर्ट हुए हैं, कि लेजिस्लेटिव मतलब कि प्राइम मिनिस्टर की अपनी पावर्स हैं और स्टेट्स की अपनी पावर है, तो एग्जीक्यूटिव से हम किस में कन्वर्ट हो गए, लेजिस्लेटिव में कन्वर्ट हो गए। तो अभी हमें क्या पढ़ना है, एग्जीक्यूटिव से लेजिस्लेटिव में हम कैसे कन्वर्ट हुए। हो गया, ये रेगुलेटरी एक्ट हमारा कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे पेट्स एक्ट और जितने भी एक्ट्स हमारे अभी बचे हैं वो हम अब करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।